देखो, हमने नेट एसेट मेथड कर लिया था, अब हम इसके दो मेथड और रह गए, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर में कर रहे थे ना हम लोग, नेट एसेट मेथड कर रहे थे, अर्निंग कैपेसिटी मेथड एंड डिविडेंड यील्ड मेथड। गॉट इट? ये दोनों मेथड हम लोग करेंगे इसमें, राइट? तो सबसे पहले देखिए अर्निंग कैपेसिटी मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होगा पता है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, इनटू में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। समझो, अगर हमारी शेयर की पेड अप वैल्यू मान लिया 20 रुपए है, 20 रुपए का शेयर है, कितने रुपए का शेयर है? 20 का। और मार्केट वाले जो कमाते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मार्केट वाले कमा रहे हैं 10%, कितने परसेंट? और हम कमा रहे हैं 20%। हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 20%। तो हमारे शेयर का प्राइस भी तो 40 होना चाहिए। हमारे शेयर का प्राइस भी क्या होना चाहिए बताओ? 40 होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट से डबल कमा रहे हैं। मार्केट वाले जो कमा रहे हैं दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हम जो कमा रहे हैं दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हम कितना कमा रहे हैं? 20% अर्निंग कर रहे हैं। मार्केट वाले कितना कर रहे हैं? 10% अर्निंग कर रहे हैं। तो हम लोग मार्केट से दोगुनी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर इसको प्राइस भी क्या होना चाहिए? हमारा डबल होना चाहिए। तो जो 20 रुपए का इशू किया था वो 40 का होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देखो, अगर हम 20% कमा रहे हैं, मार्केट वाले 50% कमा रहे हैं, सॉरी मार्केट वाले 20% कमा रहे हैं और हम 50% कमा रहे हैं, तो हम 2.5 गुना ज्यादा कमा रहे हैं ना, हम 2.5 टाइम्स ज्यादा कमा रहे हैं ना भाई। 20% मार्केट में कमा रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और हमारी कमाई है 50%, तो 2.5 टाइम्स ज्यादा है ना। तो शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए है तो 2.5 ज्यादा यानी कि कितना होना चाहिए? 25 रुपए। इजी फॉर्मूला। हमारा रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कौन देगा? क्वेश्चन। और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में निकालना आपको सिखाऊंगी कि कैसे निकालते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। समझे कि नहीं समझे? अगला मेथड डिविडेंड यील्ड मेथड। अगला मेथड कौन सा है बताओ? डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड, इसे यील्ड मेथड भी बोलते हैं। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यील्ड मेथड। इसका फॉर्मूला होगा हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, अवर रेट ऑफ डिविडेंड, कि हम कितने परसेंट डिविडेंड बांटते हैं। समझ में आ रही है ना? तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो हम बांटते हैं डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो मार्केट वाले बांटते हैं, इनटू में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई? मान लिया हम लोग 2% डिविडेंड बांटते हैं, सॉरी मार्केट वाले 2% डिविडेंड बांटते हैं और हम 4% डिविडेंड बांटते हैं, तो प्राइस भी क्या होना चाहिए बताओ? डबल होना चाहिए ना। हम जितने परसेंट डिविडेंड ज्यादा बांटते हैं हमारा शेयर का प्राइस उतना ही ज्यादा पाएगा। समझ गए या नहीं समझ गए? अब ये निकालेंगे कैसे? नॉर्मल रेट तो क्वेश्चन बताएगा, हमें निकालना है एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे निकालेंगे? सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो प्लीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। प्रॉफिट आफ्टर क्या होता है? इंटरेस्ट माइनस कर दिया और टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। कहां से निकलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? पीएनएल अकाउंट से। पीएनएल अकाउंट से निकलता है ना। क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से लेस कर देते हैं इंटरेस्ट, लेस क्या कर देते हैं? तो जो निकल के आता है उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नहीं बिफोर टैक्स। फिर अब इसमें से लेस क्या करेंगे? टैक्स। तो जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस टैक्स की बात कर रही हूं मैं, इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रही हूं मैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कौन बताएगा? क्वेश्चन। तो आप ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लोगे,
ले लिया आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, लिया। पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से पहले प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स घटाने से, क्या घटाने से पहले प्रॉफिट, इंटरेस्ट और टैक्स, फिर क्या माइनस किया, इंटरेस्ट, तो क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर क्या माइनस किया, तो क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रही है ना। अब इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस का डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दोगे, क्या दोगे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड। तो ये जो निकल के आया प्रेफरेंस का डिविडेंड देने के बाद, वो आया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब प्रॉफिट में से क्या क्या माइनस कर दिया बताओ, इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया, टैक्स भी माइनस कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दिया। अब इसमें से माइनस करेंगे डिविडेंड टू, सॉरी ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ पैसा मुसीबत के लिए संभाल कर रखेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में पैसा डालेंगे। तो अब ये जो आएगा, ये आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या डिविडेंड बांटा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद जो बचा वो किसमें बांटा जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर में। किसमें बांटा जाएगा, तो अगर आप इसकी बात करो तो अर्निंग कहना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, इसको डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर ने कमाया कितना, ये कमाया है इक्विटी शेयर होल्डर ने, भाई प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो कमाया है वो किसने कमाया है, इक्विटी वालों ने, और इक्विटी वालों को दिया कितना, डिविडेंड कितना दिया, ये दिया है। समझे कि नहीं समझे, देखो ना, डिबेंचर होल्डर को क्या दे दिया, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे दिया, डिविडेंड। अब जो बच गया सबको सब कुछ दे ही दिया ना, डिबेंचर होल्डर लोगों को इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट जो टैक्स चाहती थी गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर चाहते थे डिविडेंड, उनको डिविडेंड दे दिया। अब जो बच गया, ये कमाई जो बच गई है, ये कमाई किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर की। कमाई किसकी है बताओ, कमाई किसकी है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है। अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे बताओ बच्चों, इसमें किसकी कमाई है बताओ, ये इक्विटी शेयर होल्डर की, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे, इसमें से कुछ पैसा मुसीबत के लिए संभाल के रखेंगे। अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर में, तो ये दे दिया, किसको दे दिया बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर को। जरूरी नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर कमाए वो सारा दे दे हम, इक्विटी शेयर होल्डर ने कमाया ये, पर हमने इसमें से कुछ मुसीबत के लिए संभाल के रख लिया, तो दिया कितना बताओ, माइनस करके। मान लिया कमाया 1 लाख है ना, मुसीबत के लिए कितना संभाल के रख लिया, 20,000, तो अब डिविडेंड कितना पे किया, 80,000। समझ गए या नहीं समझ गए। अब इसकी कहानी में हमें पता है क्या क्या निकालनी है, बताओ क्या क्या निकालनी है, हमें क्या क्या निकालनी है, क्या क्या निकालनी है बताओ। एक तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और एक एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। प्लीज मुझे बताओ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगी, बोलो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगी। इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया, बता सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया, कौन सा कमाई है इक्विटी शेयर होल्डर की, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, ये इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है, ये इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है, बोलो ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसे कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज किया है, बुक में कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड यूज मत करना, तुम क्या यूज करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। समझो ना मेरी बात सुनो, अगर इक्विटी शेयर होल्डर ने 5 लाख रुपए लगाए और उन लोगों ने कमाए कितने, 1 लाख, तो बताओ उनकी अर्निंग कितने परसेंट हो गई, 20%। कितने परसेंट अर्निंग हो गई, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब जो उन्होंने लगाया, कितना लगाया, 5 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर ने कमाया, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचा वो किसके लिए बचा, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो 1 लाख कमाया और 5 लाख लगाया, तो उनकी कमाई कितने परसेंट हो गई, 20%। तो ये हो गई एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बोलो बात समझ में आ रही ना। अब आप सुनिए, अगला पढ़िए, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड बताओ, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, बता सकते हो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, जितना इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटा
तो डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। हाँ जी ठीक है। और अपोन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड, अपोन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इनटू में 100, इनटू में प्लीज मुझे बताओ, कमाया था 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपए लगा के, और मान ली 1 लाख में से सिर्फ डिविडेंड बांटा 80,000 रुपए। कितना डिविडेंड बांटा? 5 लाख रुपए लगा के। बोलो ठीक है। तो बताओ डिविडेंड कितने परसेंट बांटा? 16%। कितने परसेंट डिविडेंड बांटा? 16%। कमाया कितने परसेंट निकला था? 20%। 20% कैसे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, और डिविडेंड कितना बांटा? 80,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, क्योंकि 1 लाख में से डिविडेंड बांटा है 80,000। 20,000 हमने किसके लिए संभाल के रख लिए? मुसीबत के लिए संभाल के रख लिया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कोई डाउट है किसी को? अब आप कहोगे मैम इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? बुक में इसकी जगह वर्ड क्या यूज किया हुआ है? कैपिटल इंप्लॉयड। क्या वर्ड यूज किया है बुक में? कैपिटल इंप्लॉयड। प्लीज बच्चों घबरा मत जाना कैपिटल इंप्लॉयड वर्ड यूज देख के, पर कैपिटल इंप्लॉयड प्रॉपर वर्ड नहीं है, क्योंकि कैपिटल इंप्लॉयड में डिबेंचर भी होते हैं। तो इसलिए मेरे लिए मैं कहती हूं कि इसमें वर्ड क्या यूज होना चाहिए? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इसमें हम दो ही चीज लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। यही होता है इक्विटी शेयर का पैसा। प्रेफरेंस शेयर तो होता नहीं है इक्विटी शेयर का पैसा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। समझ में आ रही है ना बच्चों? क्लियर हो गई? ओके, इसको पता है रिकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर। ओके ना? ये देखो, ये क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, इसमें ना हम डिविडेंड यील्ड मेथड लगाना चाह रहे हैं। क्या लगाना चाह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कौन सा मेथड लगाओ? डिविडेंड यील्ड। समझ में आ रही है ना? कौन सा मेथड लगाओ? मुझे एक बात बताओ, डिविडेंड यील्ड में सबसे पहले तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर फंड चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या क्या आएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड में बताओ? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक रिजर्व एंड, मानते हो? ये दो चीजें आएंगी। मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 4,500 तो प्रेफरेंस शेयर है 100 के, ये नहीं लेने हमें, सिर्फ कौन से लेने हैं? इक्विटी शेयर। 50,000 इक्विटी शेयर है 10 के, तो 50,000 इक्विटी शेयर कितने के? 10 के। कितने हो गए? 5 लाख। कितने हो गए? 5 लाख। समझ में आ रही है ना? और रिजर्व एंड सरप्लस भी रहने दो बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस भी मत लो। समझे? रिजर्व एंड सरप्लस भी कई बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसको भी मत लो, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लो। समझे? राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई बताओ? ये कितनी हो गई? 5 लाख हो गई। इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ गया 5 लाख। हाँ जी ठीक है। अब हम निकालेंगे डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, बताओ कितना डिविडेंड पे किया इक्विटी शेयर होल्डर को? बता सकते हो कितना डिविडेंड पे किया? सबसे पहले क्या दे रखा है बताओ? प्रॉफिट आफ्टर क्या दे रखा है? टैक्स दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लिया, ले लिया। कितना? 1,05,000। बोलो ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड। क्या माइनस करेंगे? बताओ कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड? प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया 4,500 प्रेफरेंस शेयर है 100 के हैं, तो 4,500 प्रेफरेंस शेयर 100 के हो गए, तो कितने के हो गए बताओ? ये 4,50,000 के। और डिविडेंड का रेट कितना है? 8%। तो 4,50,000 का कितने परसेंट? 8%। समझे कि नहीं समझे? तो 4,50,000 का 8% कितना हो गया बताओ? 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 36, 36,000। बोलो ठीक है, 36,000 आ गया। अब उसके बाद ये समझ में आया कैसे आया? प्रेफरेंस शेयर कितने थे? 4,500 100 के,
4,50,000 के हो गए, 4,50,000 का 8% 36,000 हो गया। अब ये जो आ गया ये क्या आ गई बताओ, क्या आ गई, अर्निंग टू इक्विटी। क्या आ गई, अर्निंग टू इक्विटी। कितनी आई अर्निंग टू इक्विटी बताओ, अवेलेबल टू इक्विटी कितने अवेलेबल हुई बताओ, 15 में से गए 9, 9 में से 69,000, 69,000 आ गई। अब इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या माइनस करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। बताओ कितना रिजर्व में ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया, 10% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। और प्रॉफिट ये होता है बेटा 1,05,000, तो 1,05,000 का कितने परसेंट, 10%। तो कितना ट्रांसफर किया बताओ, 10,500। कितना ट्रांसफर किया, तो कितना आया बताओ, ये आ गया 508, 58,500। ये क्या पे किया, डिविडेंड पे किया होगा इक्विटी शेयर होल्डर को, डिविडेंड पेड टू इक्विटी। सिंपल सी बात है, देखो हमने कमाया था 1,05,000, पहले हमने उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया है ना, जो बच गया वो किसके लिए बच गया, इक्विटी के लिए बच गया। अब इक्विटी वालों का रिजर्व में मुसीबत के लिए संभाल कर रख लिया, इक्विटी वाले जो मुसीबत के लिए संभाल कर रखते हैं, तो बाकी कहाँ ट्रांसफर कर दिया, किस डिविडेंड पे कर दिया। अब हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। बताओ कितना हुआ एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, बताओ कितना हुआ एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। इन लोगों ने डिविडेंड कितना बांटा, डिविडेंड बांटा 58,500, डिविडेंड पेड टू इक्विटी, और अपोन में माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू में 100। मुझे बताओ डिविडेंड पेड टू इक्विटी कितना है, 58,500, और इक्विटी शेयर होल्डर ने कितने पैसे लगाए थे, 5 लाख। तो 58,500 डिविडेंड बांटा 5 लाख रुपए लगा के, समझे या नहीं समझे। तो कितने परसेंट डिविडेंड बटा बताओ, कैलकुलेटर देना बेटा वहां से, वो रहा वहां पर, वहां पर। तो देखो कितने परसेंट डिविडेंड बटा, 58,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो ये आपका डिविडेंड बटा 11.7। कितना बटा, 11.7। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर। क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ शेयर। मुझे बताओ, हम लिख लेंगे एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, और अपोन में इनटू में कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर की लेनी है, प्रेफरेंस की नहीं, प्रेफरेंस को थोड़ा निकाल रहे हैं वैल्यू, इक्विटी की ले रही है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड हमारा 11.7 आया, 11.7 आया। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड देखो ये रहे, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन मार्केट इक्विटी शेयर ऑफ सिमिलर कंपनी इज 10%। और कंपनियां कितना डिविडेंड देती है, 10%। समझ में आ रही है ना बच्चों, और कंपनियां कितना डिविडेंड देती है, 10%। तो अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, अब हमारी इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, 10 रुपए पेड अप वैल्यू, फुल्ली पेड अप है, तो 10 रुपए निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, 11.7 रुपीज। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। ये हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड है, इसको हमें करना है। अगर पेपर में आ जाए तो, पेपर में आ जाए तो हमें कौन सा मेथड करना है बताओ, डिविडेंड 11.7 आ गई ना, 11.7 आंसर से, समझे। अब अगर इसी क्वेश्चन को नेट एसेट से करना हो तो, अगर इसी क्वेश्चन को नेट एसेट से करना हो तो कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है। ओ, अगले पेज पे डालती हूँ। इसी क्वेश्चन को अगर किससे करना है बताओ, नेट एसेट से करना। बताओ नेट एसेट में क्या क्या लेते हैं, नेट एसेट में क्या क्या लेते हैं, बोलो। दो तरीके होते हैं नेट एसेट निकालने के, मैंने आपको बताया था दो तरीके होते हैं मेनली। कौन कौन से दो तरीके, एसेट ले लो, सिर्फ किस में से ले लो, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, सारी एसेट लेनी है, इवन गुडविल भी लेनी है, इवन इन्वेस्टमेंट भी लेनी है, ट्रेड और नॉन ट्रेड दोनों, दोनों इन्वेस्टमेंट लेनी है, ट्रेड वाली भी लेनी है और नॉन ट्रेड भी। और इसमें से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, और इसमें से माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक तरीका तो ये है, समझे है ना। एक और तरीका बताया था नेट एसेट निकालने का, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों आपके लिए, क्योंकि नेट एसेट में बहुत तरीका है।
आपने जो गुडविल में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली थी ना, क्या ली थी, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ली थी ना, उसमें आपने गुडविल नहीं ली थी, तो क्या ऐड कर दो, गुडविल। समझे। उसमें और क्या नहीं ली थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ली थी, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या कर दो, ऐड कर दो। और उसमें आपने प्रेफरेंस शेयर को क्या किया था, माइनस नहीं किया था, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी क्या कर दो, माइनस कर दो। समझ में आ रही है ना। तो भी आपकी क्या निकल आएगी बताओ, नेट एसेट निकल आएगी। समझे या नहीं समझे। एक तरीका और था नेट एसेट निकालने का, एक तरीका और था नेट एसेट निकालने का, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दो, ऐड कर दो। रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दो, ऐड, और फिक्टिशियस एसेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। समझे। ये भी आपका नेट एसेट निकल जाएगा। समझे कि नहीं समझे। कई बार रिजर्व एंड सरप्लस ने फिक्टिशियस एसेट माइनस करके दिया होता है, तो हम अगर माइनस करके दिया है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, और नहीं माइनस करके दिया है तो माइनस करना है। ये नेट एसेट निकालने के 3 तरीके हैं। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा लगेगा। क्या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, नहीं, इसमें सिर्फ दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल, दिख रहा है, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो ये वाला तरीका लगेगा। समझ में आ रही है ना। तो सबसे पहले आप निकालोगे नेट एसेट। कैसे निकालोगे नेट एसेट बताओ। नेट एसेट में क्या क्या लोगे बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ कितनी है इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ 50,000 है 10 के, तो 50,000 कितने के, 10 के, 5 लाख के हो गए। एक क्या लेना है आपको, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो बताओ कितने रिजर्व एंड सरप्लस, 50,000। समझे। और इसमें से माइनस क्या करनी है, फिक्टिशियस एसेट। समझे। कितनी है फिक्टिशियस एसेट बताओ, एसेट वर्थ 4,000 आर फिक्टिशियस, तो ये माइनस करनी है 4,000। समझे कि नहीं समझे। क्लियर हो गई। तो ये अब आपकी नेट एसेट आ गई। कितनी आई नेट एसेट बताओ, 550 में से 4,000 क्या कर दिया, माइनस। तो 550 में से 4,000 माइनस करते 546 आ गया, 546 आ गया। अब आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ शेयर। कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ शेयर, नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ कौन से शेयर, इक्विटी शेयर। तो बताओ 546 को आप कितने से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, 50,000, कितने हैं 50,000, तो 50,000 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड। तो अगर आप 546 को 50,000 से डिवाइड कर देते हो तो आपका जो है 10.92 आया। समझे। अब यहां पर मैं आपको ड्यूल मेथड भी सिखा देती हूँ। कौन सा मेथड और सिखा देती हूँ बताओ, ड्यूल मेथड। दो मेथड से रेट निकालो और उसको एवरेज कर दो, तो वो कौन सा मेथड हो गया बताओ, ड्यूल मेथड। कौन से मेथड से, कोई भी दो मेथड, या तो अर्निंग कैपेसिटी से, डिविडेंड यील्ड से निकालो, या डिविडेंड यील्ड और उससे निकालो, तो कोई भी मेथड से रेट निकालो और उसको एवरेज कर दो, तो कौन सा मेथड हो गया बताओ, ड्यूल मेथड। तो ड्यूल मेथड में क्या होगा बताओ, ड्यूल मेथड, वैल्यू एज पर फर्स्ट मेथड प्लस वैल्यू एज पर सेकेंड मेथड, और उसको आप कर दोगे दोनों को एवरेज। समझे। तो बताओ पहले मेथड की वैल्यू कितनी है, पहले 11.7 आई थी, तो पहले मेथड की वैल्यू आई थी 11.7, और दूसरे मेथड की वैल्यू कितनी आई, 10.92, और अपॉन में क्या कर देंगे 2। तो ये कौन सी मेथड हो गया बताओ, ड्यूल मेथड। पेपर में आ जाए तो डर मत जाना कि ये कौन सा नया मेथड आ गया। दो मेथड से जो भी निकाल आया हो उसको एवरेज कर देना, तो वो आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, ड्यूल मेथड। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है, ठीक है। फोकस है। हाँ जी। बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ है क्वेश्चन।
देखो पेड अप कैपिटल ऑफ कंसिस्ट 15% प्रेफरेंस शेयर है। कितने के 15% प्रेफरेंस शेयर? 1000 है। कितने के? 100 के। तो 1000 है कितने के? 100 के। 1 लाख के हो गए। 20,000 इक्विटी शेयर है 10 के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने हैं? 20,000 कितने के? 10 के। 2 लाख के हो गए। उसके बाद दे रखा है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो इसको मैं मानूंगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ। 75,000। 75,000 है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया बताओ? 75,000, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद नेक्स्ट क्या आया है बताओ? बोलो। इट इज कंसिडर्ड टू ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर किया बताओ जनरल रिजर्व में? 10,000। बोलो ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बताओ? 10%। ये कहानी है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये कहानी है आपकी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एक सेकेंड होल्ड करो बेटा, मुझे लग रहा है वीडियो साफ नहीं बन रही। हाँ अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले क्या लेंगे बताओ? बोलो बोलो। सबसे पहले तो हम इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालेंगे। कितना है बताओ इक्विटी शेयर होल्डर फंड? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ। 2 लाख। 2 लाख ना। अब उसके बाद हम जो है एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ? 75,000। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड। बताओ कितना होगा प्रेफरेंस डिविडेंड? 1 लाख का कितने परसेंट? तो 1 लाख का 15%, 15,000। कितना बच गया बताओ? ये 60,000। कितना बच गया? 60,000। अब इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना है ट्रांसफर टू रिजर्व बताओ? 10,000। 10,000 क्या कर देंगे? माइनस। तो ये क्या हो गया? डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड पेड कितना हो गया? डिविडेंड पेड 50,000। बोलो ठीक है। तो अब निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। कितना होगा एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड पेड अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू में 100। डिविडेंड पेड 50,000 है और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो हम लोग कितने परसेंट डिविडेंड बांट रहे हैं? 25%। मार्केट वाले कितने परसेंट बांट रहे हैं? 10%। तो अब मुझे बताओ वैल्यू ऑफ शेयर कितनी हो गई बताओ? वैल्यू ऑफ शेयर हो गई एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू में क्या? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। समझे? तो अब ये बताओ कितना हुआ? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड कितना गया बताओ? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड गया 25%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10। और इक्विटी शेयर की पेड वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 इंटू में 10 तो कितनी आ गई? 25। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ? 25 होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ये पूरा एक ही मेथड है। डिविडेंड यील्ड है ना बेटा, अभी तक तुझे यही याद नहीं हुआ? डिविडेंड यील्ड है ये। ओके। अर्निंग कैपेसिटी में तो ये लेंगे हम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये लेंगे अर्निंग कैपेसिटी में। समझे? अगर हम इसको ऊपर लेते 60,000 को, बाकी सब सेम होता, तो फिर वो कौन सा मेथड होता? अर्निंग कैपेसिटी। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गई?
कितना टाइम हो गया? ये देखिए, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। ये क्वेश्चन किसमें करोगे? होमवर्क में। ठीक है, इसमें 3 मेथड लगाने हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड अभी सिखाया नहीं है मैंने, अर्निंग कैपेसिटी मेथड और नेट एसेट मेथड। तो मैं इसको अभी किससे कराती हूँ? अर्निंग कैपेसिटी से और नेट एसेट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड इसमें हम कल करेंगे, क्योंकि फिर वो मैं सिखा दूंगी कल आपको। प्लीज मेरी बात सुनिए, पहले हम अर्निंग कैपेसिटी लगाएं। अर्निंग कैपेसिटी मेथड पहले हम लेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बताओ क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड? इक्विटी शेयर कैपिटल, बताओ क्या क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में? 3 टाइप के शेयर हैं, 2.5 लाख के ये, 1.5 लाख के ये, 1.25 के ये। समझ गए या नहीं समझ गए? तो कितने हो गए बताओ? 2.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.25। बोलो बात समझ में आ रही है? कितने हो गए? ये 5.25 दिए ही हुए हैं। फाइन, अब हम निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है बताओ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 50,000। तो हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 50,000। अब हम इसमें से सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है कहीं पे? इक्विटी शेयर दे रखे हैं, जनरल रिजर्व है, एक्सटर्नल डेब्ट है, कहीं पे प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन नहीं है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो गया? नील। बोलो ठीक है। तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। राइट, कितना आया बताओ? 50,000। बस यही माइनस करना है। अर्निंग कैपेसिटी में हम ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस नहीं करते। डिविडेंड यील्ड और अर्निंग कैपेसिटी में यही अंतर होता है। अर्निंग कैपेसिटी में हमें ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस नहीं करना, डिविडेंड यील्ड में हम ट्रांसफर टू रिजर्व भी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। समझ में आ रही है ना? अब हम निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बताओ कितना निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, और अपॉन में इक्विटी शेयर। अपॉन में क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू में 100। तो प्रॉफिट आफ्टर कितना है? 50,000 है ना, और इक्विटी शेयर कितनी है? 5,25,000 के, इनटू में 100। समझ गए या नहीं समझ गए? 5,25,000 के। गॉट इट? तो ये कितना आया बताओ? ये 50,000 डिवाइडेड बाय 5,25,000, ये आ गया 9.52%। 9.52%। क्लियर हो गई? अब हम निकालेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। कितनी आएगी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर बताओ? पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर आएगी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू में पेड अप वैल्यू, इनटू में पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू नहीं मार्केट वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर। मुझे बताया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 9.52 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है? एस्टिमेटेड रेट फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पज इज 10%। तो नॉर्मल रेट कितनी दे रखी है? 10%। बोलो ठीक है। और पेड अप वैल्यू कितनी है शेयर की? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, 3 टाइप के शेयर हैं। इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है? 50 से फुल्ली पेड, तो 50। ठीक है। टाइप 2 9.52 अपॉन में 10। दूसरे की पेड अप वैल्यू कितनी है? 50 का एक पेड अप कितने हैं? 30, तो इनटू में 30। समझ गए? और तीसरे की बताओ 9.52 अपॉन में 10, और इसकी पेड अप वैल्यू कितनी है बताओ? 25। तो तीनों शेयरों की अलग अलग। ये वो क्वेश्चन हो गया जब आपके पास एक ने दो नहीं, कितने टाइप के शेयर हो? 3 टाइप के। कितने टाइप के शेयर हो? 3 टाइप के। अब उसके बाद अगला है नेट एसेट मेथड। कौन सा मेथड बताओ? नेट एसेट मेथड में क्या लगेगा? पहली बात तो नेट एसेट निकालनी पड़ेगी। इसमें क्या लेंगे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि है 5.25, कितनी है लेते हैं, और उसमें ऐड क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या ऐड करेंगे बताओ? जनरल रिजर्व दे रखा है, कितना दे रखा है? 1.5 लाख। 1.5 लाख, बस यही चीज लेंगे।
देखो मेरी बात सुनो प्लीज, 1.5 लाख ले लिया, प्लीज यही चीज लेंगे। देखो मेरी बात सुनो, दूसरा मेथड क्या था बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। अब यहां पर एक काम और करेंगे बच्चों, एक काम और करेंगे। नोशनल कॉल जब जो मंगवाने की जरूरत होती है ना, तो हमें क्या मंगवानी पड़ती है, नोशनल कॉल। कितनी मंगवानी पड़ेगी बताओ नोशनल कॉल। टाइप 1 वालों से कुछ नहीं मंगवाना, टाइप 1 वालों से क्या मंगवाना है, नील। हाँ जी ठीक है। टाइप 2 वालों से कितनी मंगवानी है बता सकते हो, टाइप 2 वालों से कितनी मंगवानी है, प्लीज ऊपर देखिए। टाइप 1 पे 50 फुल्ली पेड है, टाइप 2 पे 5,000 पे 20 मंगवाने हैं, 50 में से 30 पेड अब है, और यहाँ 5,000 पे कितने मंगवाने हैं, 25। बोलो ठीक है। तो प्लीज मेरी बात सुनिए, टाइप 1 से कुछ नहीं मंगवाना, टाइप 2 वालों पे 5,000 पे कितने मंगवाने हैं, 30, और टाइप 3 वाले से 5,000 पे कितने मंगवाने हैं, 25। 20 मंगवाने हैं, ओके 20 मंगवाने हैं, 20। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए की हो गई नोशनल कॉल। पक्का 1 लाख रुपए की हो गई, 5,000 इंटू में 20, 1 लाख रुपए की हो गई, और 5,000 इंटू में 25, कितने की हो गई नोशनल कॉल, 1,25,000 की। हाँ जी ओके। हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी कौन सी एसेट आ जाएगी, नेट एसेट। कौन सी एसेट आ जाएगी, नेट एसेट। कितनी आ गई बताओ, 1 लाख ऐड कर दिया, 1,50 ऐड कर दिया, 5,25 ऐड कर दिया, तो नेट एसेट आ गई हमारी 9 लाख की। कितनी आ गई, अब वैल्यू ऑफ शेयर कितनी हो जाएगी बताओ, वैल्यू ऑफ शेयर 9 लाख है, 9 लाख है नेट एसेट। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बताओ, टाइप 1 टाइप 2 तीनों 5,5,000 थे ना, टाइप 1 वाले भी 5,000 थे, टाइप 2 वाले भी 5,000 थे, और टाइप 3 वाले भी 5,000 थे। देखो तीनों 5,5,000 थे, 5,000 5,000 और 5,000। समझ में आ रही है ना बच्चों। तो अब ये कितना हो गया बताओ, ये 15,000 को डिवाइड करेंगे 9 लाख से, तो 9 लाख को जब हम 15,000 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ गई। कितनी आ गई बताओ हमारी, 60। अब टाइप 1 तो फुल्ली पेड थे, तो टाइप 1 की वैल्यू कितनी होगी, 60। टाइप 2 से हमने कितने मंगवाए थे बताओ, 20 रुपए। कितने मंगवाए थे, तो 60 में से 20 क्या कर देंगे, 40 रह जाएगी। समझ गए। और टाइप 3 वालों से कितने रुपए मंगवाए थे बताओ हमने, 25 रुपए। तो हम 60 में से कितना माइनस कर देंगे, 25, तो कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बच्चों। तो अब एक काम करती हूँ मैं, थोड़ा सा उसमें और चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर और क्या ऐड करना पड़ता है बताओ, अगर क्या मंगवानी पड़े, नोशनल कॉल मंगवानी पड़े तो वो भी क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। नोशनल कॉल मंगवानी पड़े तो ऐड करनी पड़ती है। यहां भी अगर नोशनल कॉल मंगवानी पड़े तो क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। और यहां भी अगर नोशनल कॉल मंगवानी पड़े तो क्या करनी पड़ती है, ऐड। और नोशनल कॉल तब होती है जब 2-3 टाइप के शेयर होते हैं, और एक कौन सा पेड होता है बताओ, पार्टली पेड होता है, तब उस केस में हम नोशनल कॉल मंगवाते हैं। समझ में आ रही है ना बच्चों, क्लियर हो गया, कोई डाउट है। ये दोनों मेथड हो गए आपके, कौन कौन से, अर्निंग कैपेसिटी का क्वेश्चन करा दिया। अर्निंग कैपेसिटी और डिविडेंड यील्ड में क्या अंतर है बताओ। अर्निंग कैपेसिटी में आपको ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस नहीं करना, और डिविडेंड यील्ड में आपको ट्रांसफर टू रिजर्व क्या करना है, माइनस करना। बस इतना सही अंतर है। समझ गए या नहीं समझ गए, क्लियर हो गई। उसमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेनी है, उसमें नॉर्मल रेट एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड लेना है, क्लियर हो गई। और उसके बाद नेट एसेट आपको बता ही दिया मैंने कैसे करना है, और नेट एसेट निकालने के तीनों तरीके बता दिए। अब कोई डाउट है, हाँ क्या, हाँ नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड, हाँ फुल्ली पेड अप होंगे तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। हाँ